हाय दोस्तों, आप लोग सभी को मेरा यूट्यूब चैनल रोशनी द लाइट में स्वागत है। देखिए रात का समय है। अभी मेरे साथ एक हादसा होते होते बच गया दोस्तों। ये जो सीढ़ी है ना, ये जो सीढ़ी से ऊपर में जाके टैंकी में पानी है या नहीं देखना पड़ता है। बस मैं यहाँ वहाँ चढ़ी थी तो उतरने के टाइम में पाँव ऐसा फेंका गया, मैं गिरते गिरते बची दोस्तों। बाप रे, बहुत बड़ी एक्सीडेंट होने से मैं बच गई। नहीं तो कल से दोस्तों आप लोग सोचते ये रोशनी द लाइट कहाँ गुल हो गई। खैर कुछ नहीं हुआ दोस्तों, बच गए। मैं गिरते गिरते बच गई। पता है, इसलिए मेरे हस्बैंड मुझे अकेले कहीं भी जाने नहीं देते। बोलते हैं तुम गिर जाओगी। उनको ना डर है, ये ठीक से कहीं भी नहीं जाती है, कहीं भी सीढ़ी वीढ़ी में नहीं चढ़ती है, रास्ते में नहीं चलती। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। उम्र के इतने पड़ाव मैंने पार कर दिया तो कहाँ कहीं गिर के तो हाथ पाँव मैंने आज तक नहीं तोड़ी है। कुछ भी दोस्तों, ऐसा कभी भगवान ना करे मेरे साथ कभी ऐसा हादसा नहीं हुआ कि जिसके वजह से मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा हो या हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा हो। ऐसा कुछ भी कभी भी नहीं हुआ। तो दोस्तों, मैं सिर्फ मेरा बेबी हुआ था, मेरा बेटा, तो वो सीजर करना पड़ा था। तो बस उसी के लिए 1 हफ्ता मैं हॉस्पिटल में थी। नहीं तो मैंने हॉस्पिटल में जाके एक इंजेक्शन भी नहीं लगाया अभी तक। और मुझे इंजेक्शन में से बहुत डर लगती है दोस्तों। बाप रे, मैं तो इंजेक्शन ऐसे ही लगाती नहीं कुछ भी। कोरोना कोरोना का वैक्सीन, कोविड का वैक्सीन लगाने का जो टाइम हुआ था, मैं इतना डर के, मतलब मेरा जो डेट मिला था हम लोग को 1 हफ्ता आगे से मैं डर रही थी। मतलब इस दिन मुझे इंजेक्शन लगाने जाना है। खैर जैसे तैसे लगा लिए। बहुत डरती हूँ दोस्तों मैं इंजेक्शन से। पता है, जब हम लोग छोटे छोटे थे ना, तो पता नहीं अब स्कूल में जो इंजेक्शन देने वाले नहीं आते होंगे, क्योंकि आजकल का दौर में तो बेबी को पैदा होते साथ साथ हॉस्पिटल से ही कितने डोज पड़ जाते हैं। फिर उन लोग का जो रूटीन रेगुलर इंजेक्शन का जो कार्ड मिलता है, उस हिसाब से वो लोग जाके डॉक्टर के पास लगा लेते हैं इंजेक्शन। हमारे ज़माने में वो सब नहीं होता था। तो स्कूल में पता नहीं क्या क्या चीज़ का बीच बीच में स्कूल में वैक्सीन लगाने के लिए लोग आते थे। तो हमें पहले 1-2 दिन आगे से इन्फॉर्म किया जाता था कि इस दिन स्कूल में वैक्सीन होगा। मैं स्कूल ही नहीं जाती थी दोस्तों। मुझे इतना डर लगता था, इतना डर लगता था, मैं स्कूल ही नहीं जाती थी। तो वो बचपन की बात हुई। लेकिन बड़ा होने के बाद भी मुझे वैक्सीन का डर कभी भी नहीं गई दोस्तों। अभी भी इतना डरती हूँ मैं, इतना डरती हूँ। वैक्सीन से डरती हूँ। कुछ होता है ना, जैसे मुझे ज़्यादा बुखार आती है, कुछ होती है, तो मेरे हस्बैंड बोलते हैं चलो डॉक्टर के पास। नहीं, मुझे बहुत डर लगता है। और पता है दोस्तों, मेरा यहाँ पे देखिए ये हुआ है ना, तो सबको ये बोलते हैं लगता है तुमको कोलेस्ट्रॉल हुआ है, तो थोड़ा ब्लड टेस्ट करवा लो। ये 2-4 साल से ही है मेरा, 2-4 साल हो गया मैं इसको झेल रही हूँ। ठीक है, देखिए आँख के ऊपर आया है, बुरा लगता है, वो मुझे झेलना मंजूर है। लेकिन मैं ब्लड सैंपल निकाल के मैं टेस्ट नहीं करा रही हूँ कि ये किस वजह से हुआ या क्या है। कोलेस्ट्रॉल हो या मुझे ना हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं खून निकालने नहीं जाऊँगी। ब्लड मैं सोच के ही मैं डर जाती हूँ। नहीं, मैं नहीं खून निकलाऊँगी। पता नहीं, इंजेक्शन से, सुई से मुझे बहुत डर लगता है दोस्तों। जिसमें मैं किचन में जब काम करती हूँ ना, मेरा छुरी से इतना हाथ कटते हैं, प्लस हाथ जल जाते हैं गैस में। मैं सब झेल लेती हूँ। ऐसी बात नहीं कि मुझे कभी चोट नहीं लगता है, कुछ नहीं होता है, होता है बहुत कुछ। लेकिन इंजेक्शन से इतना हद से ज़्यादा डरते हैं। ज़रा आप लोग सोचिए, एक लेडीज ज़रा सा अपना फेस में ज़रा सा स्कार होता है या कोई दाग होता है तो परेशान हो जाती है, उसको मिटाने के लिए क्या नहीं करती है। अब हर चीज़ करने के लिए रेडी हो जाती। लेकिन मैं इसके लिए, सब बोलते हैं तुम दवा खाओगी, ये करोगी तो वो चला जाएगा। लेकिन मैं
नहीं जा रही हूँ, इसलिए कि मुझे खून निकालना पड़ेगा कोलेस्ट्रॉल चेक करने के लिए। फिर बाद में हो सके क्या कोई बीमारी निकला तो इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। यही सोच के मैं बहुत डर जाती हूँ दोस्तों, क्या ही बताऊँ। तो आप लोग में से भी कौन कौन मेरे तरह इंजेक्शन से डरते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरा चैनल रोशनी द लाइट को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।